हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे सुपा सेफ इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये इंजेक्शन का बेसिक यूज़ क्या होता है, उसका डोज क्या होता है, साथ ही जानेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये इंजेक्शन कब और क्यों लगाया जाता है, कौन से बीमारी में यूज़ होता है, कैसे उसको डाइल्यूट किया जाता है और कैसे उसका आप सही उपयोग कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, साथ ही उनके उपचार के बारे में कि कैसे उनकी ट्रीटमेंट होती है। तो एक्सेस करें हमारा कोर्स मेडिसिन कोर्स फार्मारोक्स के ऐप ऊपर कि जहाँ पे सीख सकते हैं मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक, वो भी काफ़ी सरल भाषा में, अफोर्डेबल प्राइस में, फार्मारोक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सपीरियंस को जरूर से सब्सक्राइब करें और देखिए अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को, वो भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ, वो भी हिंदी में एक्सप्लेन की हुई स्टोरी के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझते हैं सुपा सेफ इंजेक्शन के बारे में कि जिसके अंदर मेडिकेशन जो है वो है सेफिरोक्साइम करके, उसके अंदर मेडिकेशन है और ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, कि जो एंटीबायोटिक्स दवाइयों की कैटेगरी में ये सुपा सेफ इंजेक्शन आता है। और ये बहुत सारे अलग अलग जो बैक्टीरिया के कारण होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसको और ट्रीट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो GSK ग्लैक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल जो है उसके मैन्युफैक्चर है। और उसके अंदर जो कोई मेडिकेशन है या फिर जो सॉल्ट कंपोजिशन की हम बात करें तो वो है सेफिरोक्साइम। तो यहाँ पे आप देखो लेबल आप देखो तो ऊपर लिखा है RX, मतलब कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। IP का मतलब है कि इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू इसको जो है वो बनाया गया है ये इंजेक्शन को। फिर यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ लिखी है कि 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। सुपा सेफ उसका ब्रांड नेम हो गया। फिर मैन्युफैक्चर का लोगो आप देख सकते हैं यहाँ पे GSK एंड यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो आप खास देखो कि यहाँ पे आपको मिलता है पाउडर फॉर इंजेक्शन फॉर इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर यूज़। तो ये खास इंपॉर्टेंट है, ये लेबल आपको देखना जरूरी है कि ये इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलरी मतलब कि मसल्स में दे सकते हैं या फिर वेन में IV के तौर पे दिया जाता है। तो ये पाउडर होता है और पाउडर को आगे अच्छे से डाइल्यूट करना जरूरी होता है, उसका इंजेक्शन बनाना होता है। तो वो भी आगे सीखते हैं डिटेल में ये लेक्चर के अंदर। तो GSK फार्मास्यूटिकल्स के बारे में आपको मैं बताऊँ तो GSK का फुल फॉर्म होता है ग्लैक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसका हेडक्वार्टर्स ब्रैंडफोर्ड में है, इंग्लैंड के अंदर। और यहाँ पे आप देखो कंपनी का ये लोगो देख सकते हैं GSK की, जो यहाँ पे पैकिंग के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि इसके जो मेडिकेशन के 3 वर्जन आते हैं। कि जो हमारा इंजेक्शन है सुपा सेफ तो वो 250 mg में भी ये कंपनी बनाती है, 750 mg में भी बनाता है और यही इंजेक्शन जो है वो 1500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल होता है। तो ये 3 अलग अलग वर्जन्स जो है वो हमें इसके मिल जाते हैं। अब जानते हैं सेफिरोक्साइम मेडिसिन के बारे में। तो ये सेफालोस्पोरिन क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है कि जो आप अलग अलग एंटीबायोटिक्स की जो कैटेगरीज की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो सेफालोस्पोरिन क्लास के एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होते हैं वो क्लास का ये मेडिकेशन है और ये पेरेंट्रल रूट से एक्टिव बनता है। तो इसीलिए आप देखो कि जो सेफिरोक्साइम जो है मेडिकेशन तो इसका इंजेक्शन बनाया हुआ है कि जो पेरेंट्रल रूट से आप उसको इंट्रावेनसली दे या फिर इंट्रामस्कुलरली जो है वो पेशेंट को दे सके। और ये सेकंड जनरेशन सेफालोस्पोरिन क्लास का मेडिकेशन आता है कि जो बैक्टीरिया के सामने फाइट बैक करता है और उनको किल कर देता है, कि जिससे बहुत सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो पेशेंट के ठीक होते हैं। तो अब जानना जरूरी है कि कौन से बैक्टीरिया के सामने ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये
एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। मतलब कि बहुत सारे बैक्टीरिया की जो चाहे ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, सभी टाइप के जो अलग अलग स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की, उन सभी के सामने ये इफेक्टिव साबित होता है। जैसे कि स्टेफाइलोकोकाई नाम के जो बैक्टीरिया है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी के जो बैक्टीरियाज होते हैं, इसेरिसिया कोलाई की जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया हम कहते हैं, एंटेरोबैक्टर है, साल्मोनेला है या फिर क्लैप्सियल्ला, तो ये सभी टाइप के जो बैक्टीरियाज है सभी के सामने ये मेडिकेशन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। अब जान लेते हैं उसके बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन को सोफासेफ इंजेक्शन ठीक करता है। तो अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और उसके अंदर आपको ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपके जो ब्रोंकाइस के अंदर आपके श्वसन तंत्र के अंदर जो है वो सूजन आ चुकी है, आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है और बहुत सारा कफ भी वहाँ पे जमा है, तो उस वक्त सुपासेफ इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है। उसी तरह से आपके फेफड़ों के अंदर मतलब कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, आपको न्यूमोनिया हुआ है या फिर आपको गोनोरिया की कंडीशन है, आपके कान में इन्फेक्शन है, थ्रॉट इन्फेक्शन है, यूटीआई हुआ है मतलब कि जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, कि जो स्पेशली आपके किडनीज है या फिर आपका यूरेटर है, आपका ब्लेडर है या फिर आपके यूरिनरी ट्रैक में कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो उसको ये ठीक करेगा। और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं मतलब कि जो स्किन की टिश्यूज़ होती है या फिर दूसरे ऑर्गन्स जो होती है हमारे इंटरनल, उनके सॉफ्ट टिश्यूज़, हमारी जो स्किन मतलब कि त्वचा पे कोई बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है, जॉइंट में इन्फेक्शन है, बॉन में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है, तो सभी को ठीक करता है ये सुपासेफ इंजेक्शन। वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूं कि हमारा सेकंड चैनल भी हमने बनाया है जिसका नाम रखा है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, और ये चैनल स्पेशली अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन को ही आप देख सके इसलिए हमने बनाया, तो ज़रूर से उसको सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कम्युनिटी टैब में भी आपको मिल जाएगी। अब समझते हैं ये इंजेक्शन के डोज के बारे में। तो डोज अच्छे से आप यहाँ पे समझ लो कि कंपनी उसको 3 अलग अलग वर्जन्स में बनाती है। 250 mg की जो लो डोज ट्रीटमेंट के लिए है, 750 mg जो है वो मीडियम टाइप के यूज़ मतलब कि हाई डोज भी नहीं लो भी नहीं, और 1.5 mg की जब किसी को मैक्सिमम डोज की ज़रूरत है, किसी पेशेंट को एस्ट्रा का इंस्ट्रक्शन है, तो ये 3 अलग अलग वर्जन्स आपको मिल जाते हैं। तो एडल्ट डोज की हम बात करें तो 0.75 से लेकर 1.5 ग्राम मतलब कि 750 मिलीग्राम से लेकर 1500 मिलीग्राम के बीच में पेशेंट को इंट्रावेंस में दी जाता है एवरी 8 आवर। यहाँ पे खास कि एवरी 8 आवर कि अगर आप 750 mg का यूज़ कर दे तो हर 8 घंटे पे 750 मिलीग्राम जितना डोज पेशेंट को देंगे, या फिर अगर आप ये 1.5 ग्राम वाला यूज़ करते तो हर 8 घंटे पे 1.5 ग्राम का ये इंजेक्शन इंट्रावेनसली या फिर इंट्रामस्कुलरली पेशेंट को दिया जाएगा। और 250 mg वाला जो है वो स्पेशली किड्स के लिए, बच्चों के लिए बनाया गया है ये, क्योंकि चिल्ड्रन के लिए जो डोज है वो है 30 से लेकर 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे। तो मान लो कि बच्चे का जो वज़न है वो 10 किलोग्राम का बच्चा है, तो अगर उसके लिए हम 30 mg वाला भी डोज सिलेक्ट करते हैं तो 30 इंटू 10 मतलब कि हो जाएगा 300 मिलीग्राम। तो उस वक्त आप ये 250 mg वाला इंजेक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब उसकी मैकेनिज्म समझ ले कि ये मेडिकेशन कैसे काम करता है। और सुपासेफ इंजेक्शन क्या करेगा, तो ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं वहाँ पे ये जो है वो बाइंड होके बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देता है। कि यहाँ पे आप देखो ये जो बैक्टीरिया है और उसके आसपास आई हुई ये सेल वॉल है उसकी, तो ये सेल वॉल समझे कि आप डिस्ट्रॉय कर देते तो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हमारा ये जो मेडिकेशन है स्पेशली सेल वॉल की जो सिंथेसिस की, ये जो सेफालोस्पोरिन है और सेफालोस्पोरिन जो है वो पेनिसिलिन है या फिर बेसिट्रासिन है, वैनकोमाइसिन है, सभी मेडिकेशंस की तरह सेल वॉल को टारगेट करते हैं कि जिससे बैक्टीरिया के सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, और सेल वॉल डिस्ट्रॉय होने के कारण वो बैक्टीरिया फिर आगे सर्वाइव नहीं कर पाता, और वो बैक्टीरिया की सेल वॉल डिस्ट्रॉय होने से
उसकी डेथ हो जाती है, वो किल हो जाते हैं और आपका इन्फेक्शन धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस होने लगता है और ट्रीटमेंट हो जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझना है, वो है डाइल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको इंजेक्शन तैयार करना होगा। तो WFI की, जिसको हम वाटर फॉर इंजेक्शन कहते हैं, वो दिया होता है ये वायल के साथ। कि समझे कि आप 250 mg का वायल यूज़ कर रहे हैं या फिर 750 या फिर 1.5 ग्राम का, तीनों के साथ वाटर फॉर इंजेक्शन दिया होता है। तो वाटर फॉर इंजेक्शन और आपका पाउडर जो है वो अच्छे से मिक्स करना होता है और उसके बाद आप उसको इंट्रावेनसली या फिर इंट्रामस्कुलरली यूज़ करें। अगर आपको IM यूज़ करना है तो फर्दर कोई डाइल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको IV ड्रिप में लगाना है तो IV ड्रिप के लिए आपको आगे और उसका डाइल्यूशन करना पड़ेगा। कि अगर आप D5W यूज़ करते हैं या फिर NS यूज़ करते हैं, कि जो ग्लूकोज की जो बॉटल आती है वो, या फिर जो सॉल्ट वाला नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन आता है, तो अगर आप 750 mg के डोज में समझो कि यूज़ करते हैं 0 से 750 तक, तो आपको D5W या फिर जो NS है वो 50 ml जितना यूज़ करना पड़ेगा। और आप जो ड्रिप लगाते हैं तो वो 30 मिनट तक मिनिमम जो है वो चलनी चाहिए। उस तरह से उसका रेट आप सेट करें। फिर 750 mg से ऊपर या फिर 1.5 ग्राम का समझो कि आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको 100 ml यूज़ करना है डाइल्यूशन। मतलब कि D5W आप यूज़ कर रहे हैं तो भी उसको 100 ml यूज़ करें, या फिर NS है तो भी उसको 100 ml में ही यूज़ करें। और इन्फ्यूज़न टाइम पीरियड रहेगा उसके लिए 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटे तक जो है वो स्लोली, मतलब कि उसको हम कहेंगे स्लो IV ड्रिप से जो है वो दिया जाएगा। तो इस तरह से उसका हो गया डाइल्यूशन। अब समझिए ये मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले पेशेंट को स्टमक पेन जैसा हो सकता है, स्टमक अपसेट, मतलब कि नोज़िया जैसा फील करे, वो वॉमिटिंग जैसा फील करे, या फिर उसको डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसा फील करे, उल्टी हो जाए या फिर जी घबराए, अपने माउथ के अंदर अनप्लीजेंट टेस्ट जैसा उसको फील हो, भूख कम हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेट में गैस बन सकती है, सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस जैसा पेशेंट फील कर सकता है, एंजाइटी मतलब कि चिंता, नींद आना, नाइट टाइम जो है वो यूरिनेशन बढ़ सकती है, बहती नाक की जिसको हम रनी नोज कहते हैं, ऐसा हो सकता है, सॉर थ्रोट मतलब कि गले में खराश या फिर सॉर थ्रोट की जो सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं कि अगर आप उसको ओवरडोज में यूज़ करते हैं। कि जैसे हमने बात की कि जो डोज मैंने आपको बताया उससे भी काफ़ी हाई डोज में कोई यूज़ करते तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। कफ हो सकता है या फिर वजन लीचिंग या फिर डिस्चार्ज जैसे सिम्टम्स डेवलप कर सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे। कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ लो कि अगर किसी को सेफालोस्पोरिन की हाइपर सेंसिटिविटी है, सेफामाइसिन की हाइपर सेंसिटिविटी है, या फिर पेनिसिलिन के आपको एलर्जी हो जाती है, तो ये मेडिकेशन यूज़ ना करें। बिकॉज एनाफाइलेक्टिक या फिर एनाफाइलोक्टॉइड रिएक्शंस, जैसे कि अचानक से आपके स्किन के ऊपर हाइव्स डेवलप होना, वहाँ पे खुजली होना, आपके फास्ट हो जाना हार्ट रेट, फिर पेन होना आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेट में अचानक से दर्द, फिर आँखों में सूजन देखने को मिलना, आपके जीभ या फिर आपके लिप्स के ऊपर सूजन देखने को मिलना, और आपको जो है वो ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न में रहे, कॉन्शियसनेस जो है आपकी चली जाए, सिर दर्द होने लगे बहुत सारा। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम होते हैं या फिर पास्ट में आपकी हिस्ट्री रही है सेफालोस्पोरिन यूज़ करने से, तो ये मेडिकेशन यूज़ ना करें। और अगर आपको पेनिसिलिन की भी हाइपर सेंसिटिव रही थी, पेनिसिलिन की एलर्जी रही थी, तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। अब समझते हैं उसके वार्निंग्स। तो ये इंजेक्शन ना लें अगर आपको सेफालोस्पोरिन की एलर्जी है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को ज़रूर से कंसल्ट करें और मेडिकल सुपरविज़न में ही ये इंजेक्शन देना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है कि यहाँ पे आप उसका लेबल देख सकते हैं, RX जो है वो लिखा है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, एंटीबायोटिक है। और RX लेबल जो है वो आप देख सकते हैं उसके पैकिंग के ऊपर। दूसरे कुछ वार्निंग्स देखिए तो ये मेडिकेशन आप ना लेके, अगर आपको ऑलरेडी पेट में दर्द हो रहा है, आपको डायरिया है और वो वाटरी डायरिया है या फिर ब्लडी, कि आपके दस्त के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है,
और वहाँ पे खून भी आ रहा है तो ये इंजेक्शन पेशेंट को ना दे, या फिर उसको पेट में ऑलरेडी दर्द हो रहा है तो ये इंजेक्शन यूज़ नहीं करना है। फिर किसी को जॉन्डिस है तो भी ये इंजेक्शन यूज़ ना करें। फिर किसी की स्किन येलो हो चुकी है या फिर डार्क कलर का यूरिन आ रहा है, पेशेंट कन्फ्यूज़न में है और उसको वीकनेस फील हो रही है तो भी ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। अगर किसी को सीजर मतलब कि कन्वल्जन्स आ रहे हैं तो भी ये इंजेक्शन ना लगाएं। और वो उसको एलर्जी है सेफिरोक्साइम की, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है पास्ट में सेफालोस्पोरिन या फिर पेनिसिलिन से, तो ये इंजेक्शन यूज़ ना करें। तो सीखे मेडिसिन कोर्स के अंदर ऐसे ही दवाइयों के बारे में डिटेल में, उनके यूज़ क्या होते हैं, डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस को एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में और सरल भाषा में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, और देखिए अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन कोई स्टोरी के साथ हमारी चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।